तो गंगा सागर में गंगा और उस पत्थर के बीच में संवाद हुआ। गंगा ने पूछा कि हे शालिग्राम स्वरूप, स्थूल स्वरूप, उसका स्वरूप फिर शालिग्राम का हो गया, क्योंकि उसकी सारी एजेस गंगा जी में प्रवाहित होते होते, जिसको हम मारवाड़ी में कहते हैं घूमते घूमते, वो बिल्कुल खत्म हो गई और वो बिल्कुल शालिग्राम के स्वरूप में आ गया। तो उसको पूछा, हे शालिग्राम, तुमने इस हिमालय से यात्रा की, गंगा जी को पूरा प्रवाहित होते होते तुम गंगा सागर तक आ गए, तुमने क्या ग्रहण किया? मेरे इस गंगा में पवित्र डुबकी लगाने के लिए विश्व पटल से लोग आते हैं कि हम गंगा का आचमन करें, गंगा को ग्रहण करें और गंगा में डुबकी लगाकर अपने विचारों में नव विचारों का सृजन करें। शालिग्राम जी ने कहा, हे माता गंगा, मैं स्थूल स्वरूप में हूँ, मैं अपनी सारी एजेस को मैंने जरूर प्रकट कर दिया है, लेकिन ईश्वर की मेरे पर ऐसी कृपा है कि मैं एक बूंद गंगा जल भी अपने अंदर समाहित नहीं कर पाया। क्या हमारे कार्यकर्ताओं को केवल शालिग्राम स्वरूप काम करना है? क्या हम बैठकों में आएंगे, बैठकों से कुछ लेकर नहीं जाएंगे, बैठकों से कोई निकष लेकर नहीं जाएंगे? तो आप मानकर चलिएगा, आप अपनी आत्मा पर जिस दिन हाथ रखेंगे, मैं पूरी ऊर्जा और विश्वास के साथ इस बात को कर रहा हूँ, महेश्वरी समाज का ये कार्यकर्ता यदि ठान ले, हमारा युवा यदि ठान ले, हमारा महिला संगठन यदि ठान ले, हम समाज में बहुत कम समय में अधिकतम परिवर्तन करने की स्थिति में है। केवल हमको अलाइन करने की जरूरत है, एक दूसरे के ईगो को कम करके, व्यक्तिगत मान सम्मान को कम करके समाज की जय और यश कीर्ति के लिए काम करने की आवश्यकता है। इस शुभकामना के साथ में मैं पुनश्च आयोजक संस्था, आयोजन के प्रति जुड़े हुए प्रत्यक्ष परोक्ष सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत हृदयपूर्वक नमन करता हूं। कल भाई महेश जी, आप कहाँ बैठे हैं? महेश जी रांदड़ है क्या? मैंने यहाँ से जाने के बाद तुरंत सबसे पहला फोन महेश जी को किया। मैं जब कमरे में गया, मेरे साथ कोई नहीं था, महेश जी को मैंने बुलाया। मैंने कहा, महेश जी, सामान्य मेरे स्वभाव में नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि हम अगर कोई अनुशासनहीनता की जैसी काम करेंगे तो मैंने आपसे जो बात की, मैंने बहुत विनम्रता पूर्वक उनसे क्षमा याचना की और मैं मंच से इस बात को स्वीकार करने के लिए कतई परहेज नहीं करता हूँ। इसलिए परहेज नहीं करता हूँ, यदि हम समाज के कार्यकर्ता हैं, हमारे मन वचन कर्म में कोई पाप नहीं है, फिर किस बात की ये गांठें हैं, किस बात की ये गुड़ी गुड़ी है और किस बात की ये सारी पॉलिटिक्स है? इन सारी चीजों से ऊपर उठ के कार्यकर्ता पवित्र भाव से काम करे, केवल यही निकष हमको यहाँ से लेकर जाना चाहिए। ये भाव के साथ में मैं पुनश्च आप सभी लोगों से, जितना आप सहयोग करते हैं, जितना आप समर्थन करते हैं, जितना आप समर्पण करते हैं, कई समितियों की रिपोर्ट रह गई होगी और आपको जो भी व्हाट्सएप के माध्यम से रिपोर्ट्स आती है, प्रिंटिंग माध्यम से रिपोर्ट्स आती है, मैं और आग्रह करूंगा, उसको पढ़े जाए, उसको मनन करें, उससे कहीं न कहीं किसी के लिए बेनिफिट क्रिएट करें, तब जाकर के हमको ये महसूस होगा कि हम समाज में एक पवित्र